नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नई नगर पालिका परिषद बनने के बाद लगातार गंभीर आरोप लगातार कांग्रेस पार्षद लगाते आ रहे हैं और कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि करोड़ों रुपए की जमीन को हेराफेरी करने का काम नई परिषद कर रही है। इसे लेकर लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है। तो वहीं अगर बात किया है तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लोक निर्माण सभापति और सुपर चेयरमैन तो मनोहर मोटवानी। उनसे बात करेंगे किस तरीके से कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति ने एक बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि 2000 करोड़ से अधिक की जमीन उसको हेराफेरी करने का काम नगर पालिका परिषद कर रही है। किस तरीके ये आरोप है और क्या कहेंगे इस आरोप को लेकर? क्या कहेंगे आप? योगेश प्रजापति का एक बड़ा आरोप आया है कि 2000 करोड़ की जमीन को हेराफेरी करने का काम परिषद कर रही है। देखिए, जिस व्यक्ति के वार्ड में कोई ठेकेदार टेंडर नहीं डालता है, 40 ही वार्ड के जब हम टेंडर निकालते हैं तो योगेश प्रजापति के वार्ड में कोई टेंडर नहीं डालता है, तो कितनी बड़ी विडंबना है। उनको समझना चाहिए कि उनकी छवि किस तरह की बन चुकी है। आज ठेकेदार उनके वार्ड में काम करने से डरता है। उनकी कार्यशैली रही है आरोप लगाने की, वार्ड के विकास की ओर ध्यान नहीं है कि मेरे वार्ड में उनको आत्म मंथन करना चाहिए कि सभी वार्डों में टेंडर है, मेरे वार्ड में टेंडर क्यों नहीं आया। कभी वे क्या आरोप लगाते हैं, कभी वे क्या आरोप लगाते हैं। आरोप लगाना उनका कार्य है, काम करना हमारा काम है। रही 2000 करोड़ की, तो उनसे पूछेगा 2000 करोड़ में कितने अंक होते हैं, उनको वो भी नहीं पता है। जुबान हिलानी है, मुंह हिलाना है और आरोप लगा देना है। आज जहां तक आपने कहा सुपर चेयरमैन, तो मैं कोई सुपर चेयरमैन नहीं हूं। मैं भाजपा पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं एवं मेरी योग्यता देखकर अध्यक्ष जी ने मेरे कंधों पर जो लोक निर्माण का भार दिया है, मैं उसकी प्रति पूरी तरह उत्तरदायी हूँ और मैं हर वार्ड के विकास का सोच रखता हूँ। दूसरी बात, वे आरोप लगाते हैं कि ज़मीन 2000 करोड़ रुपए की ऐसा वैसा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जब माननीय न्यायालय में कोई एडवोकेट खड़ा होकर ये बोलता है कि मैं ये केस नहीं लड़ना चाहता हूँ, तब अध्यक्ष जी अगर उसमें कार्रवाई नहीं करते हैं तो यही लोग आरोप लगाते हैं कि जब एडवोकेट मना करा और अध्यक्ष जी ने कोई वकील नहीं किया, और जब अध्यक्ष जी वकील करते हैं तो वे आरोप लगाते हैं कि वकील चेंज कर दिया। उनको ये भी नहीं पता है जो वकील किया गया है वो कितने वरिष्ठ है। उनको सोचना चाहिए कि इनको क्या सपना आ गया है कि वकील चेंज करने से मतलब माननीय न्यायालयों पर उनको कोई भरोसा नहीं है, कानून पर कोई भरोसा नहीं है। क्या ये संभव है सिर्फ वकील चेंज करने से केस इधर से उधर हो जाते हैं? और स्वाति जी चोपड़ा के बैठने के बाद हम बगीचा नंबर 12 का केस जीते हैं। हम नगर पालिका एक भी केस हारी नहीं है। और निस्संदेह रहिए, ये आप कभी वो बोलते हैं ठेकेदारों की चेन बना ली और पता चलता है उनके वार्ड में कोई ठेकेदार काम नहीं। आज डिजिटल युग में क्या ये संभव है कि कोई चेन बना ले? कोई गुजरात का ठेकेदार आता है, कोई उज्जैन का आता है, कोई कहाँ से डालता है, कोई कहाँ से। उनको ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि किसी को पता भी नहीं चलता कौन ठेकेदार टेंडर डाल रहा है। तो ये आरोप लगाते रहे। हम अपना समय इन चीज़ों में व्यर्थ नहीं करेंगे। वे चाहे जितना वे अपनी दोस्ती का उपयोग करके कहीं भी वो कुछ भी हमारे ऊपर आरोप लगाते रहें, छपाते रहें, ये नहीं। हम सहज रूप से हर नीमच की जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और नीमच की जनता का हमारे ऊपर विश्वास है और उनके विश्वास पे हम खरा उतरेंगे। आपने एक बड़ी बात कही है कि वकील ने केस लड़ने से मना किया है जी, और उनका ये बयान है कि वकील को भुगतान नहीं किया गया, इसलिए वकील ने केस लड़ने से मना किया। अब क्या कहेंगे भुगतान को लेकर? देखिए, जो बात भुगतान की है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उन्होंने होर्डिंग बैनर पे लगाए, पता चला वो प्रशासक कार्य का कार्यकाल था। अगर हम भुगतान नहीं करें तो यही ठेकेदार जाके शिकायत करते हैं कि साहब ये भुगतान नहीं कर रहे हैं। आप मेरी बात, जिस व्यक्ति से इन्होंने कार्य कराया है, जिस दर पे कार्य कराया है, तो उसका भुगतान तो करना आवश्यक है। क्यों नहीं भुगतान किया गया या क्या नहीं भुगतान किया गया, ये उन्होंने नहीं कहा कि भुगतान के कारण मैं कोई पैरवी नहीं करना चाहता हूँ, ये नहीं कहा। और अगर हमें चेंज करना होता या कोई अच्छा, जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरे केस उन्होंने बोले वो सिविल न्यायालय से हम जीते हैं और वो हमने उनसे केस वापस नहीं लिए। सिविल न्यायालय के बाद जब वो हाई कोर्ट में उन्होंने अपील किए तो हम उनके खिलाफ लड़ने के लिए हाई कोर्ट गए हैं। उसमें हमने वकील चेंज नहीं किया। जो उन्होंने नाहर सिंह जी राठौड़ का बंगला बोल दिया, ये अच्छा एक बात बताइए, ये इनका बंगला जो है ये क्या स्वाति जी चोपड़ा जी के कार्यकाल में ये समस्या उत्पन्न हो गई?
बरसों से उनका कब्जा है, बरसों से उनके पास है, हम न्यायालय से केस जीत चुके हैं। एक विधिवत प्रक्रिया अपनाकर हम अपना कब्जा लेंगे, हम अपना कार्य करेंगे। कोई भी आरोप लगा देना, मुझे बताइए, नाहर सिंह जी राठौड़, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नाहर सिंह जी राठौड़ का बंगला है, जो भी उन्होंने कहा कि एक कौन सी CRPF रोड पे जो बंगला की हालाजी की ज़मीन है, क्या वो आज की समस्या है? मुझे बताइए। किसी भी बात को सिर्फ इस तरफ टर्न कर देना, ये नगर पालिका के अधिकारियों को, नीमच की जनता को भली भांति परिचित है कि उनकी छवि क्या है। एक बात बताइए, वो ये मुद्दे उठाते ना, लोग एक छोटे मध्यम वर्गीय परिवार एक बिल्डिंग बनाता है और उसके MOS के उल्लंघन की शिकायत कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्या आप नहीं समझते? जनता नहीं समझती? नीमच की जनता मूर्ख नहीं है, नीमच की जनता सब समझती है। सिर्फ एक सनसनीखेज एक माहौल वो बना सकते हैं, लेकिन नीमच की जनता को पता है कि सच्चाई क्या है। एमओएस को लेकर आपने एक बड़ी बात कही। आप नहीं मानते ऐसे कि जब वो बन रहा होता है, जब अधिकारी नहीं जाते हैं, और जब वो बन के तैयार हो जाता है, जब उस पर कलर पुताई हो जाती है, लोग रहने चल जाते हैं, जब अधिकारी जाते हैं उस वक्त अधिकारी कहाँ जाते हैं? जब वो अगर बात किया है तो NOC लेने जाता है या फिर जो है उस वक्त आवेदन देता है निर्माण का, उस वक्त अधिकारी कहाँ जाते हैं? ये मानते हैं आपके अधिकारी का इसमें कहीं नहीं मिलीभगत है? नवीन जी, ये तो सर्वविदित है, ये तो सर्वविदित है। पूरे हिंदुस्तान में MOS का उल्लंघन है। बिना अधिकारियों के मिली भगत से कार्य नहीं होता है। आपके घर में भी MOS का उल्लंघन है। ये मेरा घर सामने, मेरे घर का भी MOS का उल्लंघन है। पूरे नीमच के एक एक घर का MOS का उल्लंघन है। बात ये नहीं, हम समझते हैं क्या नीमच अब MOS पे कार्रवाई करने जाए तो नीमच की जनता के सारे घर हम तोड़ना शुरू कर दें? मुझे बताइए, क्या हमने 350 लीज नवीनीकरण स्वाति जी चोपड़ा ने आते से ही पास की? 36A में छोटे छोटे 600 स्क्वायर फीट के मकान बना के लोग रह रहे हैं, ये 323 में चले गए। उस मामले को लंबित कर दिया। क्या ये कांग्रेस की मानसिकता है? ये इससे उनका विकास होगा? 350 × 6 कर लीजिए, 3000 वोट। जब ये विधानसभा चुनाव आएंगे ना, ये जनता उनको अच्छे से जवाब देगी। हमें पता है ये क्या कर रहे हैं, ये अपने काले कारनामे करते जाएं, लेकिन हम जनता के हित में कार्य करते जाएंगे और उसका परिणाम आने वाली विधानसभा चुनाव में जनता इनको सिखाएगी कि इन्होंने क्या कृत्य किए हैं। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने जनहित में आज तक एक भी, पूरी कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद हैं, जनहित में इन्होंने एक भी सुझाव दिया? जनहित के लिए ये कभी मिले? इनका कार्य सुबह से शाम तक सिर्फ शिकायतें करना और कोई भी तथ्यात्मक शिकायत इनकी कहीं भी नहीं है। एक बंगला बगीचे का मुद्दा है। जिस तरीके से कहा गया था, मसौदा आपकी सरकार ने तय किया था, 5000 से अधिक वर्ग फुट की ज़मीन को जो है उस पर लीज लेकर उसको देना था, और उससे अधिक जो है आपको अधिक उसको ये करना था आपको। तो क्या मानते हैं कि उससे लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि 70 साल से लंबी समस्या को जिस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने एक झटके में हल किया, नीमच विधायक दिलीप सिंह जी परियार, सांसद सुधीर जी गुप्ता के उसमें प्रयास रहे, हमारे मंत्री जी सकलेजा जी के प्रयास रहे, पवन जी पाटीदार जी के प्रयास रहे, सब ने मिलकर एकजुटता से मुख्यमंत्री जी के सामने मुद्दा रखा और उस समस्या का हल हुआ। उस समस्या को आप नहीं देखते हैं। आपको पता है, आज भी 137 व्यवस्थापन होकर वहाँ पर पड़े हैं और शीघ्र ही विधायक जी और सभी पदाधिकारियों के हाथों हम उनको वितरित करेंगे। उस समस्या का निदान हुआ, ये आप नहीं गिनाते हैं। आप जो विसंगतियाँ रह गई वो गिनाते हैं। तो जब इतनी बड़ी समस्या का भारतीय जनता पार्टी ने निराकरण किया है, तो आप थोड़ा सा समय दीजिए। जो उसकी विसंगतियाँ हैं वो ये भी हम निस्संदेह दूर करेंगे, ये हमारे मन की भावना है एवं हम करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से नगर पालिका में भी जब हमारे चुनाव चल रहे थे, तब भी विधायक जी सभी ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने ये घोषणा की है। तो आप विश्वास रखिए, 70 साल से कांग्रेस ने उसको लंबित कर दिया, लेकिन हल भारतीय जनता पार्टी ने किया और विसंगति भी भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार ही करेगी। 5000 से अधिक जो बंगले की ज़मीन है, क्या वो नगर पालिका अधीन करेगी? क्या नगर पालिका कब्जा लेगी? देखिए, ये पॉलिसी मैटर होते हैं और इस बारे में भारतीय जनता पार्टी की जो भाजपा दल की मीटिंग है, वरिष्ठ हमारे जो नेतागण हैं उनके साथ बैठ के हम चर्चा करेंगे। एम ये निश्चिंत रहिए कि जनता को किस चीज़ से फ़ायदा है, जनहित में हम निर्णय लेंगे।
तो ये थे मनोज मोटवानी जो सुपर चेयरमैन, जो लगातार कांग्रेस आरोप लगाते हैं कि सुपर चेयरमैन है नगर पालिका के। साथ ही अगर बात किया है तो जिस तरीके लोक निर्माण विभाग के सभापति भी है, उनसे जिस तरीके से कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति ने जो गंभीर आरोप लगाए 2000 करोड़ की ज़मीन के हेराफेरी के, उन मामलों को लेकर जिस तरीके ज़मीनी मुद्दे उन्हें लेकर जो हमने उनसे सवाल किए थे, कितनी बारीकी से उन्होंने सवाल के जवाब दिए हैं। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।